सबको जय मसीह की। मैं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सैबत स्कूल के अध्ययन में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल के तीसरे त्रिमास में हैं और इस त्रिमास के हम आज पढ़ रहे हैं परमेश्वर का वचन जो कि हमें मिलता है मरकुस की पुस्तक में। इसी अध्याय के ऊपर और चर्चा विचार विमर्श करने के लिए हमारे बीच में हमारे अतिथिगण हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं पास्टर आर भारती, मैं एलिजबेथ भारती, मैं पास्टर पीएम लाल, मैं पास्टर सुरेंद्र सिंह। आइए हम आज के अपने अध्ययन को शुरुआत करेंगे और इस वक्त मैं पास्टर आर भारती जी के पास जाना चाहता हूं कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। जमीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हमारे ज़िंदगी के मालिक, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तेरे पास आते हैं और परमेश्वर जब तूने हमें इस लायक समझा कि हम तेरे वचन को लोगों तक पहुंचा सकें, खुदावंद अब अपने आप को, अपने तमाम साथियों को, अपनी पूरी टीम को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि खुदावंद तू हमें अपनी महिमा के लिए बेहतर तरीके इस्तेमाल कर। हमारे श्रोताओं के साथ हो और उनको भी आशीष दे और अपने वचन को समझने की शक्ति और सामर्थ्य, बल और बुद्धि परमेश्वर तेरी तरफ से मिले। हम तमाम की अगुवाई कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रार्थना के लिए। मेरे बहन भाइयों, आज हम इस अध्याय के 7वें पाठ में पहुंच चुके हैं और आज हमारा 7वां अध्याय है। और मरकुस की पुस्तक जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है। हमने बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस पुस्तक के अंदर देखी हैं। अब जो है ये पुस्तक अपने अगले चरण पे पहुंचती है इस 7वें अध्याय के अंदर, जहां हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं और इसका जो शीर्षक है वो यही है, शिष्यों को शिक्षा देना। और आइए हम देखते हैं आज के याद वचन में, जहां पर जो हमें मिलता है मरकुस 8 और उसके 34वें वचन में। कहता है यहां पर, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। ये देखिए वचन अपने आप में एक तरीके से समर्पण वाला वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और जो भीड़ थी वहां पर उनको कहते हैं कि जो भी मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप से इनकार करके अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्यों? क्योंकि अब जो है यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने उस महत्वपूर्ण पाठ को पढ़ाना और समझाना चाहते थे जो सबसे ज्यादा एक तरीके से कहते हैं समर्पण वाला पाठ था, और वो पाठ था कि क्रूस को उठाना। और जो चेले थे, हम देखते हैं वो इस बात को अच्छे तरीके से अभी तक समझ नहीं रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि यीशु वास्तव में है कौन, और वो ये सोच रहे थे और यीशु अब कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो यीशु मसीह की महत्वपूर्ण सेवकाई थी वो क्रूस थी कि वो क्रूस पर जाएं, अपने आप को बलिदान करें। और वहां पर देखें, आज से 2000 साल पहले जो चेलों के सामने अब जो आने वाला था यीशु मसीह के समय में, जो उनके ऊपर परीक्षाएं आने वाली थी, उसके लिए वो उन्हें तैयार कर रहे थे कि आप तैयार हो जाएं। ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंश था जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस समय के जो शिष्य थे और जो लोग थे उनको सिखाना बहुत जरूरी था। और आज भी देखिए जिस तरीके से वो परिस्थितियां थी, और आज हम जब देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका जो सामना हमें आज के समय में भी करना पड़ता है जब हम सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम सब जितने भी हैं बुलाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के उस महान कार्य के लिए कि हम लोगों के पास जाएं और लोगों को बताएं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। जब हम अगले अंश में पढ़ते हैं, यहां पर आता है स्पष्ट रूप से देखना। अगर हम इसी अध्याय में मरकुस 8वें अध्याय के अंदर जब हम देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और ये महत्वपूर्ण बातें बताती हैं कि यीशु मसीह यहां पर एक शख्स को 22 से लेकर और 30 वचन के अंदर जब देखते हैं तो वहां पर एक शख्स है जो वहां पर यीशु के पास आता है, जो अंधा है, जिसको प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते हैं। उसके बाद में आगे बातें होती हैं जब यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम क्या सोचते मैं कौन हूं। और वहां पर ये बड़ा अच्छा सवाल आता है और पतरस जो है उसको प्रभु यीशु मसीह के वास्तविकता दिखाता है और वो कहता है, यीशु मसीह की वास्तविकता कहता है, तू परमेश्वर का जन है और जिसको जो हमारे लिए आया है। तो हम यहाँ पर जब इन बातों को देखते हैं तो मेरे बहन भाइयों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से कार्य कर रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए अंधों के विषय में, अंधों को दृष्टि देनी, अगर हम पढ़ते हैं
मरकुस की पुस्तक, यहाँ पर 2 शख्स हैं जिनको जो अंधे हैं वो ठीक हुए हैं मरकुस की पुस्तक में। उसके बाद में अगर हम देखते हैं अगली पुस्तक है मत्ती की पुस्तक में, देखें वहां पर भी 2 जन हैं जिनको आंखें दी गई हैं। और उसके बाद में यूहन्ना की पुस्तक के अंदर भी जो है प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को चंगाई दी है। तो यहाँ पर जो है साफ तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बता रहे थे कि किस तरीके से हमें सेवकाई में आगे बढ़ना है और फोकस करना है कि जो हमारी जो सेवकाई है वो बहुत ही सटीकता के साथ होनी चाहिए। जी पास्टर जी। पास्टर श्याम, जैसे अभी आपने बताया कि खुदामंद यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षित कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं आने वाले समय का सामना करने के लिए। जी बिल्कुल। क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले समय में मेरे सामने, मेरे चेलों के सामने क्या होने वाला है। भविष्य उनके सामने एक खुली हुई किताब की तरह था। जी बिल्कुल। और इसलिए यीशु मसीह जो है अपने चेलों को यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं और उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पीछे चलने में का जो है वो मतलब क्या है, या मेरे पीछे चलने की क्या कीमत है। तो यहाँ खुदामंद यीशु मसीह जो है हमारे इस अध्याय के द्वारा, मरकुस 8 अध्याय में, ये जो है खुदामंद यीशु अपने चेलों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पीछे चलने का क्या मतलब है, या जब आप मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें जो है उसकी क्या कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। जी। यहाँ जो है खुदामंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे सामने जो है एक उद्देश्य मैं रख रहा हूँ। जी। तुम्हारे सामने मैं एक मकसद रख रहा हूँ और उस मकसद में आपको जो है कामयाबी प्राप्त करनी है। जी। और उस कामयाबी में प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर की बातों के ऊपर, परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर आपको अपने जीवन को जो है वो चलाना है। और उनके ऊपर चलाने के लिए आपको जो इंसानों की बातें हैं उनसे अपने आप को दूर रखना है। लेकिन यहाँ पर जो खुदामंद यीशु मसीह और उनको ये बता रहे हैं कि जब आप मेरे पीछे चलोगे तो आपको जो है अपने आप से इनकार करना है। यानी कि जब आप मेरे पीछे चलोगे तो आपको बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां, यहाँ तक कि आपको अपने जीवन को भी आपको जो है वो समर्पित कर देना है। कि आपको जो है अपने जीवन को भी जो है पूरी तरह से समर्पित कर देना है कि आप जो है अपने आप को, आपने अपना इनकार करना है। और खुदामंद यीशु मसीह की उस सलीब को जो दुख, दर्द, परेशानी, चुनौती दिखाती है, उसको रख करके अपने कंधे के ऊपर आपने आगे बढ़ना है। पास्टर साहब। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारे विचार यूं चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों की शिक्षा के ऊपर, किस तरीके से उस समय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा दे रहे हैं और ये पड़ाव आगे बढ़ता है। चलिए हम जानते हैं अपने अतिथि गणों के पास। जी मैम। जी, धन्यवाद पास्टर श्याम। जैसे पास्टर भारती ने बताया कि हमें डिसाइपल्स को किस तरह जो है चलना है। अभी हम लोग देखते हैं बहुत ही जो है घटना जो यहाँ है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर घटती है। प्रभु यीशु जो है एक घोषणा करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको जो भीड़ थी वो तो समझ पाते ही नहीं, चेले भी नहीं समझ पाते। ये मरकुस की किताब उसके 9वें चैप्टर की पहली आयत है। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को समर्थ सहित आया हुआ ना देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। तो ये जो है प्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और जो चेले थे वो इस बात को नहीं समझ पाए। और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे कि हमारा टाइटल है मंगलवार का पहाड़ और मल्टीट्यूड। प्रभु यीशु जो है अपने कुछ चेलों को, पतरस, याकूब और यूहन्ना को पहाड़ पर लेकर जाते हैं और क्या करते हैं, वहां पे जाके वहां पे एकांत होता है। जी, वहां पे बिल्कुल एकांत में होते हैं और हम देखते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु का जो है रूपांतर हो जाता है। उनका चेहरा चमकने लगता है और वस्त्र की चमक तो ऐसी होती है बिल्कुल श्वेत। आमीन, आमीन। और फिर क्या देखते हैं, उसमें लिखा है कि और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा
यहाँ तक कि उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। तो उनका जो रूपांतर होता है वो बहुत बिल्कुल बदल जाता है। और वो चेले जो है बहुत हैरान रह जाते हैं उस समय कि ये क्या हो रहा है। और वो क्या देखते हैं पहाड़ के ऊपर, प्रभु यीशु के इस रूपांतर के बदलावट के साथ साथ एलिया और मूसा को देखते हैं। यहाँ लिखा है कि वो एलिया और मूसा को देखते हैं और वो लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं। लूका बताता है कि जो है मूसा नबी जो है वो यीशु के मरने की बात को कह रहे हैं कि तेरा मरने का समय आ गया। लूका इस बात को दर्ज करता है, जबकि इस मरकुस में ये बात नहीं है। और वो लोग जब देखते हैं, उन्होंने देखा उनको प्रभु यीशु की महिमा को उस स्वर्ग में, तो चेले नहीं समझ पाए। और वो कहते हैं, जब वो देखते हैं उस समय को पहाड़ के ऊपर, तो वो जो कहते हैं कि हम तेरे लिए जो है बैठने के लिए स्थान बनाते हैं, मंडप बनाते हैं, बनाएंगे आप। पर उसी दौरान जब ये बातें कह रहे होते हैं साहब, क्या होता है कि बादल जो है आता है और वो उनको ढक लेता है। और जो है वो जो उसी उसमें प्रभु यीशु को वहां अकेला पाते हैं। जी, मतलब कहने का यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो भविष्यवाणी करते हैं कि तुम में से कोई नहीं मरेगा जब तक वो परमेश्वर के पुत्र तो उन्होंने अपनी महिमा में ना देख ले। जो उन्होंने तो वहां पर प्रभु ने अपनी महिमा दिखा दी। जब उन्होंने कहा था कि स्वाद नहीं चखोगे जब तक तुम देख नहीं लोगे, तो उन्होंने उस महिमा को वहां पे उन लोगों को, उन चेलों को दिखा दिया। और उसके बाद हम देखते हैं आगे जो बढ़ते हैं, तो ये कितनी सच्चाई है प्रभु के वचन में कि भाई स्वर्ग को देखेंगे हम, उसकी महिमा को एक दिन आएगा हम देखेंगे। सच्चाई दिखाती है। और फिर आगे एक और घटना घटती है। जब वो उतरते हैं पहाड़ से, तो देखते हैं कि चेले जो है वाद विवाद कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि देख रहे हैं प्रभु यीशु कि उनका जो वाद विवाद चेलों के साथ, भीड़ के साथ चल रहा है। तो वो पूछते हैं क्या बात है, तुम लोग क्या वाद विवाद कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि बताते हैं कि जो मेरे एक जो है मरीज है, गूंगा है, उसमें दुष्टात्मा भी है, वो बोल नहीं पाता, तो उसको प्रभु यीशु हम चंगे नहीं कर पाए, हम नहीं चंगा उसको कर पाए। और वो लोग दुखी थे, परेशान थे कि क्या था कि हम उनको चंगा नहीं कर पाए। तो उसमें जो है फिर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आप पढ़ लें 9 का चैप्टर है, उसके 17 आयत से, भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। यहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है और वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैं तेरे चेलों से कहा कि उसे निकाल दे, परंतु वे ना निकाल सके। तो प्रभु यीशु उसको कहते हैं, तुम कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम लोग का अविश्वास कितना है, तुमने देखा कितना कि मैंने तुम्हें कितनी चंगाई, कितने अद्भुत कार्य किए हैं, परंतु तुम जो है फिर जो है अविश्वास पे आ देते हो। फिर वो जो है उस व्यक्ति से पूछते हैं कि इसको कब से सारी बीमारी के बारे में वो बताता है, जैसे कि अभी उसने पढ़ा। और फिर वो जो है उसने फिर उसके लिए वो आगे बताता है, यहाँ पे वो बताता है उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और पानी में गिराया, परंतु अब यहाँ वो ये कहता है प्रभु यीशु से, उसने इतने मिरेकल देखे थे कि यदि तू चंगा कर सकता है तो उसे कर दे। तो प्रभु यीशु को बहुत दुख होता है अंदर से कि देखो मैंने कितने मिरेकल्स कहे, तब भी ये कहते हैं कि तू चंगा कर सकता है। तो वो कहता है कि ये क्या बात है, वो उससे कहते हैं ये क्या बात है। विश्वास करने के लिए, विश्वास जो करने वाला है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और प्रभु देखते हैं कि उसको चंगा कर देते हैं। तो ये जो है हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमें विश्वास में बने रहना, और प्रभु ने जो सिखाया है और जो दिखाया है, जो उस पर हम भरोसा रखें। आमीन, आमीन, आमीन। जी बस जी, धन्यवाद सिस्टर भारती। अभी समय आ रहा है प्रभु यीशु मसीह का धीरे धीरे उस पीरियड की तरफ बढ़ रहे हैं जब उनका जो है वो अंतिम समय आने वाला है, उनको क्रूस के ऊपर मरना है। बिल्कुल। तो अब वो अपनी भविष्यवाणियां शुरू करते हैं, चेलों के ऊपर अपने आप को प्रकट करना शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ आज के पोर्शन में, बुधवार के भाग में 3 जो है वो बातों के विषय में बताया गया है। पहले तो वो भविष्यवाणी करते हैं कि मनुष्य का पुत्र, लूका उसका 9वां अध्याय उसके 30-31 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3रे दिन जी उठेगा। तो प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे अपने शिष्यों को जो है उस महान घटना के लिए तैयार कर रहे हैं जिसके लिए खासकर वो इस पृथ्वी के ऊपर आया था, क्योंकि नजात और उद्धार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के मरने में था। दूसरी घटना यहाँ एक और थी जो प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को
शिक्षा देना चाहते हैं अपने शिष्यों को। उन्होंने पूछा कि तुम रास्ते चलते हुए क्या बात कर रहे थे, तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो आपस में विवाद कर रहे थे कि भाई हम में से बड़ा कौन है। जी बिल्कुल, हम में से बड़ा कौन है। तो यीशु मसीह ने उनसे एक बच्चे को ला के उनके बीच में खड़ा करके कहते हैं कि यदि तुम में से कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो क्या बने, वो इस बच्चे के समान बच्चे के समान बच्चे को बिल्कुल, ग्रहण बिल्कुल, करें। बिल्कुल, नहीं, जी, कितनी अच्छी बात है। तो मसीहियत में छोटा होना जो है वो बड़ा बनना है, आमीन, आमीन, है नहीं? छोटा होना जो है वो बड़ा बनना है मसीहत में। तो जितना अधिक हम लोग जो है वो प्रभु के प्यार को, उसकी करुणा को देखते हैं, क्योंकि यहाँ सेल्फ जो है वो कहीं काम नहीं करता। काम नहीं कर। और जब कोई इंसान बड़ा बनना चाहता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ, उसका सेल्फ उसके जीवन में काम जो है वो करता है। और तीसरी जो है यहाँ पर घटना वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो है उसके शिष्य आते हैं और आकर प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, एक व्यक्ति है जो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, है नहीं, और पर हमारे साथ नहीं है, तो क्या हम उसे मना करें? प्रभु ने कहा नहीं नहीं, मना मत करो जी, क्योंकि जो हमारे विरुद्ध में नहीं है वो हमारे विरोध में, वो हमारे साथ है। बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि बिना प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के यदि वो कार्य कर रहा है तो वो नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह के साथ है और प्रभु यीशु मसीह के लिए काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हमको बताती हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपनी तैयारी कर रहे हैं शिष्यों के साथ मिलकर आने वाली घटना के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपका इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारे ये महत्वपूर्ण विचार यूं ही चलते रहेंगे। आप मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं आज शिष्यों की शिक्षा के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहे थे। आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। जी पास्टर जी। प्रिया जी, जो बहुत शुक्रगुजार हैं आज परमेश्वर के कि हम तमाम को फिर से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसके वचन का अध्ययन करें। और आज हम सीख रहे हैं कि प्रभु जो है अपने वचन के द्वारा हम तमाम को जो है जागरूक कर रहा है, सचेत कर रहा है। जी बिल्कुल। आज जो वो शीर्षक है मेरे पास में ये है कि हम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, खुद ठोकर खाते हैं जी, क्योंकि परमेश्वर इन सारी चीज़ों से हमें जगाने की कोशिश कर रहा है कि आप स्वयं अपने ठोकर का कारण ना बने। आइए मेरे साथ में निकालिए मरकुस की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 42 वर्ष क्या कहती है। जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं और किसी को ठोकर खिलाएं तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटका दिया जाए और समुद्र में डाल दिया जाए। परमेश्वर का वचन क्यों मुझसे और आपसे और आप तमाम से ऐसी बात कर रहा है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास की घटी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक जीवन में जो है वो कमी आ रही है। जी बिल्कुल। पूरी रीति से जैसे हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए हम वैसा नहीं हो पा रहे हैं। परमेश्वर ने आगे कहा है कि अगर तेरी आंख होते हुए भी तू नहीं देख पा रहा है तो बेहतर है कि उस दूसरी आंख को भी तू क्या कर, निकाल दे। प्रिय जी, जो आइए मेरे साथ में देखिए आखिर में क्या कहा परमेश्वर ने। मरकुस उसका 9 अध्याय और उसकी 50वीं वर्ष में क्या कहा। यहाँ पर कहा है सचेत करते हुए, जगाते हुए अपने लोगों को आत्मिकता में। कहा है कि अगर नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाता है जी तो वो फिर किसी चीज से सुधारा नहीं जाता। यदि आज हमारे जीवन में आत्मिकता की अगर घटी है जी, अगर हम आत्मिकपन में अगर उन्नति नहीं कर पा रहे हैं तो शायद हम अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको जो है वो जगा रहा है, जी बिल्कुल, सावधान कर रहा है जी। और परमेश्वर ने कहा है यूहन्ना रचिता सुसमाचार उसके 3 बाब की 16वीं वर्ष में क्या कहा है। परमेश्वर ने कहा है कि उसने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, हम तमाम के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
अनंत जीवन पाए। प्रिय अजीजों, परमेश्वर जो है वो अनंत जीवन है, हमें आत्मिक जीवन देना चाहता है। आइए हम अपने आप के, अपने अंदर के स्वार्थ को निकालें और अपने आप को निस्वार्थ बनाएं। आमीन। आइए हम परमेश्वर की ओर बढ़ें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इन अच्छे विचारों के लिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षित कर रहा है, हर तरीके से, ठीक है, आत्मिक तरीके से, संसारिक तरीके से, मानसिक तरीके से, कि तुम तैयार हो जाओ। अब यहाँ पर एक सवाल आता है जो इस अंश के अंदर ही है, जिस तरीके से हमने पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस धरती पर था, अपने आप के बारे में पूछा कि मैं कौन हूं, बताओ। पतरस ने एक सटीक जवाब दिया, कहता कि यीशु तू ही मसीह है। तो यहाँ पर एक सवाल उभर के आता है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में ये किसी से ना कहना। अभी सवाल है, क्यों यीशु मसीह ने वहां मना किया कि किसी से इस विषय में ना कहना? पास्टर प्रेमलाल जी आपसे। थैंक यू, बड़ा अच्छा प्रश्न है श्याम पास्टर, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसको पूरी तरह से गहराई से समझना जो है जी, वो उतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दिल की बात जो है वो उस गहराई तक तो नहीं जान सकते। लेकिन हम इतना ज़रूर समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि किसी से मत कहना कि मैं मसीह हूँ। तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने, सामर्थ ने, प्रभु यीशु मसीह पतरस के द्वारा जी जो है वो बातचीत की जी, पतरस के ऊपर प्रभु ने प्रकट किया कि यही मसीह है, यही सृष्टि करता है। लेकिन वो क्षण भर का पवित्र आत्मा का काम था जी, बिल्कुल, जो एक बहुत बड़ा एविडेंस था, सबूत था दूसरे शिष्यों के लिए जी, कि वो जान लें कि जगत का उद्धार करता यही प्रभु है। आमीन। लेकिन वो ये भी चाहते थे कि ये सत्य जो है जी, वो लोग मसीह के कार्यों को देखकर समझें कि ये मसीह है, बनिस्बत इसके कि वो दूसरे को सुनकर जो वो जाने। जी बिल्कुल। तो पर्सनल, व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करके जी, प्रभु को मिलकर और उससे बातचीत करके जी, और उससे जोड़कर जी, इस चीज को समझना और इसकी गहराई को जानना बहुत जरूरी है। और प्रभु जानते थे कि उसके उद्धार के काम को जिसको पूरा करने के लिए आया है वो भी योजना पूरी होनी बहुत जरूरी है। और हम तभी जान सकते हैं पाद साहब जब हमारा पर्सनल व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु यीशु के साथ इतना मजबूत हो, तब हम उसको जान सकते। तो व्यक्तिगत रिश्ता हमारा प्रभु के साथ होना बहुत जरूरी है। और लोगों ने जाना मसीह को जी, और प्रभु ने कहा भी था जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और उसके बाद पूरी दुनिया को हिला के रख दिया मसीह। तो ये बहुत ही एक क्या कहना चाहिए, दिल को छू लेने वाली बात है। और आइए हम जो है वो प्रभु को अपने हृदयों की गहराइयों में बसाएं। बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। और मैं धन्यवादित हूँ आप सबका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, और धन्यवादित हैं दर्शकों आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए हम आज के सबक स्कूल के अंत में जाएंगे, और मैं श्रीमती भारती जी से अनुरोध करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए दुआ करें। हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, आपके बहुत शुक्रगुजार हैं इस अवसर के लिए जो आपने दिया है कि हम साथ मिलकर प्रभु जी आपके वचनों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रभु जी आप हमें बुद्धि दें। बहुत सी गहरी बातें हैं जिसको हम नहीं समझ पाते प्रभु जी, पर आपकी समझ, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम समझ पाते हैं। खुदावंद आप हमारे दर्शकों के भी साथ होइए जब वो इस वचनों को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, और हम आप में हमेशा आनंद और पूर्ण होते जाएं और आपको आदर महिमा देते रहें। हमारी इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद मैम प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, आप हमारे साथ यूं जुड़े रहें। हम आपसे मिलेंगे अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह की।